साल है 1999। दुनिया बिल्कुल आम सी नजर आती है मगर हकीकत में कुछ और है। न्यूयॉर्क की रोशन गलियों में कुछ ऐसा छुपा है जो इंसानी हकीकत को बिल्कुल जुटला सकता है। न्यू एक आम सा हैकर है, दुनिया के राज के बिल्कुल करीब है, मगर उसे अंदाजा नहीं कि जो कुछ वो जानता है वो सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि ये दुनिया वैसी नहीं जैसी नजर आती है, क्योंकि ये है दी मैट्रिक्स की दुनिया। तो कहानी के शुरुआत में हम बहुत से पुलिस वालों को देखते हैं जो एक कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं। पुलिस वाले देखते हैं कि उस कमरे में एक अकेली लड़की थी जो एक कंप्यूटर पर काम कर रही थी। पुलिस वाले उस लड़की को अरेस्ट करने वाले थे। अब इसी बिल्डिंग के नीचे भी बहुत सी पुलिस खड़ी थी और वहाँ पर दो एजेंट आ जाते हैं जो पुलिस वालों पर आकर गुस्सा करते हैं कि पुलिस वालों को तुमने ऊपर नहीं भेजना था, लेकिन तुमने पुलिस वालों को ऊपर भेज दिया। अब वो अकेली लड़की ही सारे पुलिस वालों को मार देगी। तो पुलिस इंचार्ज एजेंट से कहता है कि एक अकेली लड़की के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों। असल में इस लड़की का नाम ट्रिनिटी है और ट्रिनिटी के पास सुपर पावर्स हैं। हम लोग देखते हैं कि ट्रिनिटी अकेले ही सभी पुलिस वालों पर हमला कर देती है और इन सभी को मार देती है, और सभी पुलिस वालों को मारने के बाद वहां से भागकर पास ही एक टेलीफोन बूथ पर चली जाती है और अंदर जाते ही रिसीवर उठा लेती है। तभी वो देखती है कि सामने से एक ट्रक बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा था जिसमें दो वही एजेंट बैठे हुए थे, और वो एजेंट उस टेलीफोन बूथ को तोड़ना चाहते थे। और देखते ही देखते वो एजेंट्स ट्रक को टेलीफोन बूथ के ऊपर चढ़ा देते हैं। बाहर आकर जब वो देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर ट्रिनिटी नहीं नजर आती। असल में ये लोग एक हैकर की तलाश में थे जिसका नाम न्यू है। न्यू एक बहुत बड़ा हैकर है और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है। अब इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है ये हमें आगे चल के पता चलेगा। न्यू हमेशा से इसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहता था। उसे उसके इस सवालों का आज तक कोई भी जवाब नहीं मिला था, लेकिन वो हमेशा से ये जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है। एक दिन न्यू अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी उसे एक कॉल आती है, और ये कॉल मॉर्फियस नाम के एक आदमी थी। मॉर्फियस न्यू को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और मेरे पास तुम्हारे इस मसले का हल भी है। अगर तुम अपने सवालों के जवाब चाहते हो तो मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। पहले तो न्यू को मॉर्फियस की बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन तभी वो कहता है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं तो तुम अपने सामने देखो। अब जैसे ही न्यू अपने सामने देखता है तो उसे सामने से वही दो एजेंट्स नजर आते हैं, जो देखकर न्यू बहुत ज्यादा डर जाता है। न्यू वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो एजेंट्स न्यू को पकड़ लेते हैं और अपने साथ एक अननोन जगह पर ले जाते हैं। एजेंट्स न्यू के पास आकर उसे कहते हैं कि तुम्हें मॉर्फियस नाम के एक आदमी की कॉल आई थी और वो एक बहुत बुरा इंसान है। उसने तुम्हें मिलने का बोला है और हम चाहते हैं कि तुम उससे मिलो और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दो। अगर तुम हमारा काम करोगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, साथ ही तुम पर जितने भी इल्जामात हैं उनको भी खत्म करवा देंगे। जो सुनकर न्यू कहता है कि ऐसा करने से पहले मैं अपने वकील से बात करना चाहूंगा, लेकिन एजेंट्स कहते हैं कि अगर तुम्हारा मुंह ही ना हुआ तो तुम बात कैसे करोगे। और अगले ही पल न्यू का मुंह अपने आप ही सिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो एजेंट्स न्यू को लटा देते हैं और उसके पेट के अंदर एक ट्रांसमीटर टाइप कीड़ा डाल देते हैं, और कीड़े के अंदर जाते ही न्यू को बहुत ज्यादा दर्द होता है, और दर्द होने की वजह से वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है, लेकिन चिल्लाने का तो कोई फायदा ही नहीं था क्योंकि ये एक ख्वाब था। न्यू अपने घर में था और उसको लगता है कि ये मेरा एक बुरा सपना था। तभी उसे मॉर्फियस की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो एजेंट्स मुझसे पहले तुम तक पहुँच गए, लेकिन पहले इन्हें नहीं पता था कि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। अगर उन्हें ये बात पहले पता चल जाती तो वो तुम्हें पहले ही मार चुके होते। न्यू को अभी भी लग रहा था कि जो कुछ उसने देखा है वो उसका एक बुरा सपना था। अब इतने में उसके पास ट्रिनिटी आती है और वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जब न्यू गाड़ी में बैठ जाता है तो ट्रिनिटी न्यू को कहती है कि अपनी शर्ट ऊपर करो। न्यू अपनी शर्ट ऊपर नहीं करता क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि ये उसका ख्वाब था। ट्रिनिटी न्यू को फोर्स करती है और वो शर्ट ऊपर कर देता है। तो ट्रिनिटी न्यू के पेट पर एक अजीब सी मशीन लगा देती है। इस मशीन से भी न्यू को बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन ट्रिनिटी न्यू की बॉडी में मौजूद उस ट्रांसमीटर कीड़े को निकाल देती है और निकाल कर गाड़ी से बाहर फेंक देती है। असल में इस ट्रांसमीटर की मदद से एजेंट्स को न्यू की लोकेशन और इसकी सारी बातों का पता चलता रहता था, जो देखकर न्यू को पता चलता है कि उसने कोई ख्वाब नहीं देखा बल्कि ये हकीकत थी। इसके बाद ये सभी लोग मॉर्फियस के पास चले जाते हैं। मॉर्फियस न्यू को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी दूंगा। तुम ये तो जानते हो कि इस दुनिया में कुछ गलत तो है, लेकिन इसकी वजह क्या है तुम ये नहीं जानते। मॉर्फियस कहता है कि तुम एक माया जाल में फंसे हुए हो, लेकिन न्यू ने माया जाल का नाम ही पहली दफा सुना था और उसे नहीं पता था कि ये क्या चीज थी। इसके बाद मॉर्फियस न्यू को दो गोलियां देता है, एक नीले रंग की और एक लाल रंग
की। मॉर्फियस कहता है कि अगर तुम नीली गोली खाओगे तो तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे, मतलब तुम अपने माया जाल में वापस चले जाओगे। तुम्हारे साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है वो तुम सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन अगर तुम लाल गोली खाते हो तो तुम्हें माया जाल के बारे में पता चलेगा और तुम्हें इस मामले की सारी सच्चाई भी पता चल जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि न्यू ने लाल गोली खा ली थी क्योंकि वो सच्चाई जानना चाहता था। अब इसके बाद मॉर्फियस न्यू को एक दूसरे रूम में ले जाता है जहाँ पर वो न्यू की बॉडी से बहुत से सेंसर्स लगा देता है। मॉर्फियस कहता है कि लाल गोली असल में कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जो तुम्हारे अंदर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उन सभी को जैम कर देगा और तुम्हें तुम्हारी उस बॉडी तक पहुंचा देगी। लेकिन न्यू को मॉर्फियस की बातों की बिल्कुल समझ नहीं आती। लेकिन न्यू देखता है कि उस रूम के एक साइड में एक शीशा मेल्ट हो रहा था और देखते ही देखते वो शीशा न्यू की बॉडी के ऊपर चढ़ने लगता है और इसी के साथ न्यू बेहोश हो जाता है। अब काफी टाइम बाद जब न्यू की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो एक प्लास्टिक के बैग के अंदर है जिसके अंदर एक अजीब सा लिक्विड भरा हुआ है और उसकी बॉडी के साथ बहुत सी वायर्स लगी हुई हैं। न्यू देखता है कि वहाँ पर ऐसे बहुत से बैग्स थे जिनकी तादाद लाखों में थी और उन बैग्स में भी इंसान थे, जो देखकर न्यू बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी वहाँ पर एक फ्लाइंग रोबोट आता है जो न्यू की सारी वायर्स को खोल देता है। वायर्स खुलते ही बैग नीचे से खुल जाता है और न्यू नीचे की तरफ गिरने लगता है। इसके बाद फ्लाइंग रोबोट न्यू को पानी से निकालता है। जब न्यू की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने मॉर्फियस और उसकी सारी टीम थी। न्यू को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तो मॉर्फियस न्यू को कहता है कि तुम अभी आराम करो, तुम्हें अभी कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब न्यू बिल्कुल ठीक हो जाता है तो मॉर्फियस न्यू के पास जाता है और कहता है कि तुम माया जाल के बारे में जानना चाहते थे ना। न्यू कहता है कि हाँ। तो इसके बाद वो न्यू के दिमाग और अपने दिमाग को एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है और ये दोनों एक कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर चले जाते हैं। वो न्यू को बताता है कि ये एक एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें हम किसी के दिमाग में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी बात, कोई भी ट्रेनिंग, एटलीस्ट कुछ भी। मॉर्फियस न्यू को कहता है कि जो दुनिया तुम्हारे दिमाग में है जिसमें तुम शुरू से रहते थे, ये दुनिया 20वीं सदी की थी, लेकिन अब दुनिया वैसी नहीं। इसके बाद मॉर्फियस न्यू को असली दुनिया दिखाता है जो बहुत ज्यादा अजीब हो चुकी थी, जहाँ पर चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा था। वो न्यू को बताता है कि आज तक तुम जिस दुनिया में थे वो सिर्फ सपनों की दुनिया थी। जो सुनकर न्यू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बताता है कि लोगों ने इमोशंस को समझने के लिए एडवांस कंप्यूटर बनाए थे। वैसे मूवी से हट के बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये एआई के बारे में बात कर रहा था। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना। खैर, वो बताता है कि उन कंप्यूटर्स में से एक कंप्यूटर बहुत ज्यादा एडवांस था जिसने अपनी आर्मी ही बना ली और उस कंप्यूटर ने इंसानों के खिलाफ एक जंग शुरू कर दी और ये जंग कंप्यूटर जीत गए थे। ये जंग कोई आम जंग नहीं थी बल्कि एक बहुत भयानक जंग थी और इसी जंग की वजह से इंसानों ने, या समझो कि पूरी दुनिया ने, अपना सूरज खो दिया। लेकिन कंप्यूटर्स को अपने आप को चार्ज रखने के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत थी जो कि अब इस दुनिया में उन्हें नहीं मिल सकती थी क्योंकि सूरज ही अब यहाँ से गायब हो चुका था। लेकिन कंप्यूटर्स ये बात अच्छे से जानते थे कि इंसानों के अंदर 120 वोल्टेज से ज्यादा का करंट होता है और उनमें और भी बहुत सी एनर्जीज होती हैं। और इसके बाद कंप्यूटर्स ने इंसानों पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया और इंसानों की खेती करना शुरू कर दी। यहाँ पर मीलू तक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों की खेती की जाती है। कंप्यूटर्स इंसानों के बच्चों को एक बैग में पैदा करते हैं और जो भी इंसान मर जाता है उस मरे हुए इंसान को मेल्ट करके इन इंसानों को खिला देते हैं जिससे दूसरे इंसानों को बहुत एनर्जी मिलती है। यहाँ पर सारे इंसान स्लीपिंग मोड में हैं और उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं और इसीलिए कंप्यूटर्स ने एक प्रोग्राम बनाया है जो 20वीं सदी की तरह है। कंप्यूटर्स जितने भी इंसानों की खेती करते हैं वो इनके दिमाग में ये प्रोग्राम चला देते हैं ताकि कोई भी इंसान जाग ना पाए और अभी तक तुम भी इसी प्रोग्राम में थे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद न्यू को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो मॉर्फिस से कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। इसके बाद मॉर्फिस न्यू को उस प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है और मूवी का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोग इस मूवी का पार्ट 2 देखना चाहते हो या कोई और भी मूवी देखना चाहते हो तो कमेंट्स में लाजमी से बताना और काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।